Hello friends, I am Sheikh Imran, I am your teacher. Today we will discuss about the installment system. In last lecture we will discuss about what is hire purchase system and basic components of hire purchase system. अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लास्ट वीडियो आप देख सकते हैं. आज हम देखेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम. व्हाट इज इंस्टॉलमेंट सिस्टम? बोथ इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड हायर परचेस सिस्टम बोथ आर सिमिलर. दोनों भी क्या है, क्रेडिट पर गुड्स परचेस करने की सिस्टम है. क्रेडिट बेसिस पर कोई असेट्स परचेस करना है, कोई गुड्स परचेस करना है, इसके लिए दोनों भी सिस्टम है. दोनों में डिफरेंस क्या है उस बाद में देखेंगे. पहले देखेंगे इंस्टॉलमेंट सिस्टम क्या होता है. मीनिंग एन इंस्टॉलमेंट परचेस एग्रीमेंट इज अ कॉन्ट्रैक्ट. क्या होता है, दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है. यूज टू फाइनेंस द एक्वाजिशन ऑफ असेट्स. फाइनेंस पर कोई असेट परचेस करने का, एक्वायर करने का क्या है, प्रोसेस है इंस्टॉलमेंट सिस्टम. अंडर द टर्म्स ऑफ सच एग्रीमेंट्स द बायर पेज द सेलर. बायर क्या करता है, सेलर को पे करता है फुल परचेस प्राइस बाय मेकिंग सीरीज ऑफ पार्शियल पेमेंट्स. सेलर क्या करता है, बायर को कुछ चीज़ बेचता है, असेट्स बेचता है पार्शियल पेमेंट पे या कुछ इक्वल इंस्टॉलमेंट्स पर. इसको इंस्टॉलमेंट सिस्टम कहते हैं. द पेमेंट इंक्लूड स्टेटेड इम्पुटेड इंटरेस्ट. अब जो भी इंस्टॉलमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, कुछ इंटरेस्ट मिला हुआ होता है, इंटरेस्ट ऐड होता है. जैसे कि हम हायर परचेस सिस्टम का हमने एग्जांपल देखा. जैसे हम टू व्हीलर परचेस करते तो टू व्हीलर जब हम इंस्टॉलमेंट पे परचेस करते तो हम पूरे पैसे नहीं देते, उसमें क्या करते, कुछ इंस्टॉलमेंट करते. और जो हम हफ्ता पेड करते, जो इंस्टॉलमेंट पेड करते उसके अंदर क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है. वैसे इंस्टॉलमेंट में भी क्या होता है, इंटरेस्ट इंक्लूड होता है. अभी हम देखेंगे डिफरेंस क्या है दोनों के बीच का. दोनों भी क्या है, क्रेडिट पे कोई भी गुड्स, कोई भी असेट परचेस करने के सिस्टम का नाम क्या है, इंस्टॉलमेंट सिस्टम एंड हायर परचेस सिस्टम. देयर आर सम बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम. इन दैट फर्स्ट, टाइम ऑफ ओनरशिप. ओनरशिप तो इंस्टॉलमेंट का ओनरशिप कब होता है, ओनरशिप इज said to have transferred at the very inception of the agreement. जब एग्रीमेंट होता है बायर और सेलर के बीच में, उसी टाइम पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम में उसका ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तभी उसके पास क्या आ जाता है, ओनरशिप आ जाता है. इन हायर परचेस सिस्टम ओनरशिप इज सेड टू ट्रांसफर ओनली ऑन द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट. जब तक कि बंदा जो पर्टिकुलर असेट एक्वायर किया है, पोजीशन तो उसके पास आ जाएगा, असेट तो उसके पास आ जाएंगी, पर ओनरशिप कब तक नहीं आएगी, जब तक कि वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करेगा. सिंपल है. ओनरशिप इंस्टॉलमेंट सिस्टम में कब आती है, जब वो पोजीशन लेता है कोई असेट्स का, कोई लीज का, या जो भी उसको परचेस करना है, जब उसके पास आएगी तो क्या होगा, ओनरशिप भी उसके पास आ जाएंगी. पर हायर परचेस सिस्टम में ओनरशिप कब तक नहीं आएगी, जब तक कि उसने पूरे इंस्टॉलमेंट पे नहीं किए, जब तक कि उसने पूरा पैसा पे नहीं किया है. लास्ट इंस्टॉलमेंट जब पे करेगा तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी. ये रहा पहला डिफरेंस. द सेकंड डिफरेंस, राइट टू टर्मिनेट. राइट टू टर्मिनेट इन इंस्टॉलमेंट सिस्टम, नो राइट टू टर्मिनेट द इंस्टॉलमेंट परचेस एग्रीमेंट. इंस्टॉलमेंट सिस्टम में एग्रीमेंट टर्मिनेट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है. एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं होगा, एग्रीमेंट टर्मिनेट नहीं होगा, एग्रीमेंट वैसे ही रहेगा. इन हायर परचेस सिस्टम, हायर हैज़ टू राइट टू टर्मिनेट द एग्रीमेंट एंड रिटर्न टू गुड्स. जो हायर होता है उसके पास क्या होता है, राइट होता है, उसका अधिकार होता है, क्या कर सकता है, टर्मिनेट कर सकता है, एग्रीमेंट को ख़त्म कर सकता है, या जो भी उसने गुड्स परचेस किए उस गुड्स को क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है इन हायर परचेस सिस्टम. देन थर्ड, चार्जेस. चार्जेस, मंथली पेमेंट हेयर इज फॉर्म इज इंस्टॉलमेंट. इंस्टॉलमेंट में जो भी मंथली पेमेंट होते हैं, जो भी मंथली, हम उसको हमारे टर्म में हफ्ते बोलते हैं. मेरा हफ्ता आ गया, मुझे हफ्ता बना, लाइक टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, गोल्ड लोन का, या जो भी हमने लोन्स लिए उसका, तो उसको क्या कहते हैं, इंस्टॉलमेंट कहते हैं इंस्टॉलमेंट सिस्टम में. और हायर परचेस सिस्टम में मंथली पेमेंट हेयर इज टर्म एज हायर चार्जेस. हायर परचेस सिस्टम में उसको क्या कहा जाता है, हायर चार्जेस कहा जाता है. इन द नेक्स्ट, risk, repair and maintenance. In installment purchase system, the risk are become the buyer from the day one. जिसने भी बाय किया है उसके पास पहले दिन से क्या होता है, रिस्क होता है. उसको रिपेयर और मेंटेनेंस के भी क्या करना है, उसको ही करना है. जो भी सपोज उसने असेट्स लिया है, जो भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम में उसने कोई भी चीज़ ली है, कोई भी लीज लिए, उसका जो भी रिपेयर रहेगा, जो भी उसका रिस्क होगा, आगे डैमेज हो सकता है, तो वो पूरा किसका होगा, बायर का होगा. In hire purchase system, all the risks are borne by the financing company till the last payment by hire. जब तक कि हायर लास्ट पेमेंट नहीं करता,
तब तक कि रिस्क पूरा किसके पास होता है, फाइनेंसिंग कंपनी के पास होता है। इसका वन ऑफ द मोस्ट एग्जांपल हम देखेंगे टू व्हीलर। जब हम परचेस करते हैं हम क्या करते हैं, इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। जब कोई नेचुरली डैमेज होगा हमारे मोबाइल फ़ोन का या टू व्हीलर का, फोर व्हीलर का, तो जो फाइनेंसिंग कंपनी होती है वो क्या करता है, हमको इंश्योरेंस देते हैं, हम इंश्योरेंस क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। ये रहा हायर परचेस सिस्टम का। तो रिस्क इंस्टॉलमेंट में किसके पास रहेगा, बायर के पास रहेगा, और हायर परचेस में रिस्क किसके पास रहेगा, फाइनेंसिंग कंपनी के पास रहेगा। नेक्स्ट, राइट टू सेल। In installment system, it is with the buyer because he become the owner of the one day on itself. Installment system में जो suppose particular मैंने कुछ purchase किया है installment system में, तो उसको मैं buy कर सकता हूँ, सॉरी उसको मैं sell कर सकता हूँ, उसको मैं sell कर सकता हूँ। Suppose मैंने कोई बाइक तो नहीं मिलेगी, सॉरी इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे मैंने कुछ लिया है इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे, तो मैं उसको क्या कर सकता हूँ, बाय कर सकता हूँ। क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं उसको लेता हूँ पोजीशन के वक्त ही क्या होता है, मेरे पास उसका ओनरशिप ट्रांसफर होता है। इन हायर परचेस सिस्टम सच राइट लाइज विद द फाइनेंसिंग कंपनी बिकॉज दे आर द ओनर। यहाँ पर सपोज मैंने कोई असेट भी परचेस की तो मैं उसको सेल नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि सब ओनरशिप किसके पास होती है, फाइनेंसिंग कंपनी के पास होती है। हमारे पास उसका ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता। हायर परचेस सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं होता, इंस्टॉलमेंट में इमीडिएटली ओनरशिप ट्रांसफ़र होता है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। एंड लास्ट, डिफ़ॉल्ट, फाइनेंसर इज लायबल टू रिसीव द रिमेनिंग ड्यूज, इट इज़ नॉट फॉरफिटेड। अब फॉरफिटेड मतलब क्या, सपोज इंस्टॉलमेंट सिस्टम ने मैंने कुछ परचेस किया है, और मैंने कुछ हफ्ते पेड किए, 2 हफ्ते पेड किए, 3 हफ्ते पेड किए, 4 हफ्ते पेड किए, और उसके बाद मैं लायबल नहीं हूँ कुछ पैसे पे करने के लिए। तो ऐसे टाइम पर जो मैंने पैसे पेड किए मुझे वापस मिल सकते हैं, वो फॉरफिट नहीं होंगे। इन हायर परचेस सिस्टम फाइनेंसर हैज़ टू राइट द फॉरफिट द मनी पेड टिल डेट। इन हायर परचेस सिस्टम में क्या होता है, मैंने कुछ हफ्ते पेड किए हैं और उसके बाद मैं लायबल नहीं हूँ पैसे भरने के लिए, तो जो मैंने पैसे दिए अभी तक के वो क्या होंगे, फॉरफिट होंगे, वो पैसे मुझे वापस नहीं मिल सकते। ये डिफरेंस रहा दोनों के बीच का, हायर परचेस सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम। तो सब में इंपॉर्टेंट डिफरेंस क्या है कि जब हम इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे कोई परचेस करते हैं, बोथ आर क्रेडिट परचेस, दोनों भी क्या है, क्रेडिट परचेस का ही मसला है। जब हम इंस्टॉलमेंट पे परचेस करेंगे तो क्या होगा, ओनरशिप ट्रांसफर होंगी, पोजीशन है ओनरशिप जब हम पहला हफ्ता पेड करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, तब हमारे पास आ जाएंगी। हायर परचेस सिस्टम में पोजीशन आ जाएगा पर ओनरशिप कब तक नहीं आएंगी, जब तक हम लास्ट इंस्टॉलमेंट नहीं करते। ये कुछ बेसिक थ्योरेटिकल पार्ट था हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट सिस्टम का। आने वाले लेक्चर में आपको न्यूमेरिकल जो सम रहेगा वो सॉल्व करके बताऊंगा। होप आपको समझ में आया। कुछ डाउट्स क्वेरीज रहे तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।